साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दासी आज आप लोगों के लिए एक सुंदर विचार लेकर आई है। विनम्रता से ही जीवन की शोभा है। साध संगत जी, मानवीय गुण बहुत से होते हैं। उन्हीं मानवीय गुणों में जैसे सहनशीलता, प्रेम, करुणा, दया, उसी में एक गुण है नम्रता। नम्रता, विनम्र रहना। हम हर हाल में ही विनम्र रहें, अर्थात हमारे अंदर झुकाव हो। सत्संग जी, जब सदगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिली, परमात्मा का परिचय हुआ, तो उसी समय ये सारे मानवीय गुणों का हमें ज्ञान भी हुआ। उसके पहले हम जो अमानवीय गुण थे हमारे अंदर, वो भी विराजमान थे, और मानवीय गुण बल्कि उससे नीचे दबे थे। हम उसी को अपना एक अच्छा गुण मानते थे, उसी में के नीचे हावी हुए रहते थे। ये सारे गुण जो है समाज में हमको अच्छा दर्जा नहीं देते थे। सत्संग जी, पवित्र हरदेव वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, ऊंचे कुल का नहीं है चाहे पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, नम्रता है जिसमें उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं कि चाहे कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया हो अथवा नहीं, कोई पढ़ा लिखा विद्वान हो अथवा नहीं, लेकिन जिसके अंदर नम्रता का गुण है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होता। ऐसा इंसान जो होता है समाज में सबके द्वारा पूजनीय होता है, इज्जत पाता है। सत्संग जी, संसार में क्योंकि ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, परमात्मा ने सभी को एक समान बनाया है, और सभी के शरीर में जो आत्मा है वो भी बराबर है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। इसलिए हमें अपने जाति वर्ण का, अपने धन दौलत का, अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी पद प्रतिष्ठा का, उपलब्धियों का अहंकार नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि एक वृक्ष होता है, एक नन्हा सा बीज मिट्टी में दब करके जो अपनी हस्ती को मिटा देता है, और तब उससे धीरे धीरे अंकुर फूटता है और वो जड़ बना लेता है नीचे पूरी तरह से, तब जा करके एक बड़ा सा वृक्ष बनता है। सत्संग जी, कहा गया है, मिटा दो अपनी हस्ती को एक मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस तरह से वह छोटा सा दाना, छोटा सा बीज अपने आप को धरती में मिटाता है तो आसमान को छूता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसी तरह से हम हैं। आज सदगुरु कह रहे हैं हम भी अपने हस्ती को मिटा दें, जो तन मन धन का अहंकार है उसको हम मिटा दें, तो हमें भी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर निरंकार नहीं होता। निरंकार का वास उसी हृदय में होता है जहाँ पर अहंकार नहीं होता है। और ये नम्रता का गुण जो है हमारे अंदर धीरे धीरे तब आएगा जब हम हमेशा इस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। और जितना हम इसका एहसास करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतने हमारे अंदर इस परमात्मा के गुण आते चले जाएंगे। इसके लिए हमें संतों का संग करना है, सत्संग करना है,
संतों महात्माओं द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना है। सत्संग जी, सदगुरु बाबा जी से एक बार एक महात्मा ने पूछा कि प्रभु, आप तो पूरी दुनिया के वास हैं, अर्थात पूरी दुनिया के रचनहार हैं, पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, फिर आप अपने को दास क्यों कहते हैं? सदगुरु बाबा जी ने कहा, क्योंकि मैं सब में इस परमात्मा का रूप देखता हूँ। सबको परमात्मा का स्वरूप ही समझ करके मैं अपने को दास कहता हूँ, क्योंकि तब मैं अपने को बहुत नीचे पाता हूँ। मुझे सभी में परमात्मा दिखाई पड़ता है, परमात्मा के सामने मैं बहुत नीचे हूँ, इसलिए मैं अपने को दास कहता हूँ। सत्संग जी, यही गुण यदि हमारे अंदर आ जाएं कि हम सब में परमात्मा को देखें, जब हमें हर तरफ परमात्मा दिखाई पड़ेगा तो हम अपने को भी नीचे ही पाएंगे, और जब अपने को नीचे पाएंगे तो अपने आप झुकाव आता चला जाएगा। कहा गया है, नल की और नर नील की गति एक कर जोय, ज्यों ज्यों नीचे होई चलें त्यों त्यों ऊंचे हुए। नर की और नल नीर की, नर माने इंसान और नल नीर माने जो हैंड पाइप होता है, नल होता है, उसका पानी। ज्यों ज्यों नीचे हुई चले, नल की बोरिंग जितने ही नीचे होती है उतना ही ठंडा एवं स्वच्छ पानी देता है। उसी तरह से इंसान कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, यदि उसमें झुकाव है तो सत्संग जी वो और ही आगे ऊंचा बढ़ता चला जाता है और समाज में सम्माननीय भी होता है। अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया तो सत्संग जी हमारी सारी उपलब्धियां फेल हो जाती हैं, मिट्टी हो जाती हैं। एक बार एक राजा थे, कहीं पर जा रहे थे, उनके मन में आया कि हमारे गुरु यहीं पर रहते हैं, इधर से जा रहा हूँ तो उनसे भी मिलता चलूँ। और जब वो गुरु के पास पहुँचते हैं तो गुरु से कहते हैं कि गुरु जी, आपने मेरा आध्यात्मिक विकास किया है, मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं कुछ सेवा कर सकूँ। गुरु उनके मन के भाव को पढ़ लिए कि एक राजा है, ये बहुत धन और हीरे जवाहरात की सेवा करना चाहते हैं। उनके गुरु ने कहा कि मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे ऊपर मक्खियाँ बैठी हैं, तुम इसे उड़ा दो। राजा ने सोचा अपने मन में कि मक्खियाँ तो कोई भी उड़ा सकता था, मैं तो एक राजा हूँ, और जो है गुरु जी को मुझसे कुछ कीमती सामान मांगना चाहिए था। सत्संग जी, गुरु जी उनके मन के भाव को पढ़ रहे थे। जब राजा मक्खियों को उड़ा दिए तो गुरु जी अंतर्यामी मन के भाव को पढ़ लिए। उन्होंने कहा कि राजन, आपके मन में भाव था कि मैं कुछ कीमती वस्तुओं का सेवा करूं, सहयोग करूं, क्योंकि जो है आप राजा हैं, आप धनवान हैं, लेकिन सेवा वही परवान होती है जो आदेशानुसार होती है, और जिसकी जब ज़रूरत होती है वो सेवा। सत्संग जी, मेरे ऊपर मक्खियाँ बैठी थी, आपने उड़ा दिया, मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो सत्संग जी कहने का भाव है कि हम आदेशानुसार सेवा करें, हम किसी के सामने अपने तन मन धन का अहंकार ना दिखाएं, हम नम्रता में रहना सीखें। नम्रता ही हमारे मानवीय गुणों में सबसे ऊंचा गुण है। आइए सत्संग जी, हमारे सदगुरु हमको नम्रता सिखा रहे हैं, तो हम इनसे प्रेरणा लेकर के हमेशा नम्र बनने की कोशिश करें और हम भी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।